तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत में पहली बार जनगणना ये कब हुई थी। तो मतलब जनगणना से संबंधित आपके प्रश्न है, जनगणना 2011 के प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सारे मैं आपको रिपीट कराऊंगा। अब ऐसा नहीं है ये 10 क्वेश्चन है तो 10 में सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, और भी क्वेश्चन है तो एक आध सेशन में हम और ले लेंगे। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 1872। मतलब भारत की जनगणना ये शुरू होती है 1872 में, और अगर पूछे किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो, लेकिन नियमित रूप से ये चालू होती है 1881, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में, देखो यही प्रश्न पूछ लिया, किसके कार्यकाल में शुरू हुई, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो आंसर होगा 121.05 करोड़, 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, यानी कि टोटल विश्व की जो पॉपुलेशन है उसमें भारत की कितना परसेंटेज है। तो 17.5%। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी देखी गई, तो आंसर होगा 17.7%। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये सारे प्रश्न लगभग वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखना। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक भी प्रश्न मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, मैं इतना भी रख दूं सामने आपके। अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। तो 7वें नंबर की है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना, वो कह रहा है स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो 7वीं है। वैसे तो ये 15वीं जनगणना है, दोनों मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो आपको पता है 10 साल में। अगला प्रश्न है सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, सबसे ज्यादा कहाँ की है बता ही दोगे, उत्तर प्रदेश की है, 20 करोड़ है लगभग। अब देखो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे कम किसकी है ये भी ध्यान रख लो, ये भी बता दूं मैं आपको, सबसे कम सिक्किम की है। ये हम बात कर रहे हैं राज्यों में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, यूनियन टेरिटरीज में, तो सबसे ज्यादा दिल्ली की है और सबसे कम है लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न देखो, जनसंख्या की आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो मतलब वही बात होगी, सबसे कम किसकी है, तो आंसर कर दोगे सिक्किम की है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ का है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस जो स्टेट है वो है बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार की है, कितनी है, 1106 लोग रहते हैं। सबसे कम प्रदेश की है, मात्र 17 लोग रहते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली की है, वहाँ पे कितने रहते हैं पता है, 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इतना ज़्यादा डेंस है वो, आपको पता ही। और सबसे कम अंडमान निकोबार में है, 46 है। एक और डेटा याद रखना, देश का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछें, ये तो हमने राज्यों की पर्टिकुलर बात करी ना, लेकिन देश की बात करें, भारत देश का पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो वो है 382। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है लिंगानुपात का अर्थ क्या है। तो आप सब जानते हो, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताती है सेक्स रेशो को। तो कैसी लगी आपको ये आज की शीट। अभी इसमें और भी प्रश्न है, और भी प्रश्न धीरे धीरे मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, 2-3 बार लेकर के आएंगे, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। फिर से बता रहा हूँ, ये एग्जाम वाले ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, आपको पता लगे एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे गए। अब ये शीट इतनी सी है, मैं सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ।